IB के इंस्पेक्टर की करप्शन बेनकाब करने पर डायरेक्टर IB आपे से बाहर हो गए। एंकर पर्सन इकरारुल हसन और टीम को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। इकरारुल हसन ने IB के इंस्पेक्टर की करप्शन की वीडियो सबूतों के साथ बेनकाब की थी, जिस पर डायरेक्टर IB रिजवान शाह और उनकी टीम ने इकरारुल हसन पर हमला कर दिया। IB डायरेक्टर और उनकी टीम ने एंकर पर्सन और उनकी टीम पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उन्हें बरहना करके नाजुक आज़ा पर बिजली के झटके भी लगाए गए। IB एहलकार उस तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। तशद्दुद के बाइस जख्मी होने वाले इकरारुल हसन को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनके सर में कई टांके लगाए गए हैं। वजीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर डायरेक्टर IB रिजवान शाह समेत 5 IB अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल एहलकारों में स्टेनोटाइपिस्ट महबूब अली, इनाम अली, सब इंस्पेक्टर रजब अली और हेड कांस्टेबल मोहम्मद खावर शामिल हैं। IB एहलकारों की जानिब से इकरारुल हसन और टीम सरेआम पर तशद्दुद की सोशल मीडिया पर शदीद मजम्मत की जा रही है। एंकर पर्सन वसीम बादामी ने ट्विटर पर कहा कि इकरार पर इस तशद्दुद का जिम्मेदार कौन है। जब आम आदमी के मुकाबले में बाअसर समझे जाने वाले अफराद के साथ ये सब होता है तो आम आदमी के साथ क्या नहीं होता होगा। मतलब तशद्दुद करने वालों को भी यकीन था कि उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंकर पर्सन सलीम साफ़ी ने लिखा कि पाकिस्तान अहले सहाफ़त के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। इकरारुल हसन को सहाफ़ती जिम्मेदारियों से रोकना और तशद्दुद का निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्र है इकरार की ज़िंदगी बच गई है। अल्लाह उन्हें जल्द सेहत कामला अता करे। ठीक है, आपकी फेवरेट भाभी कौन है? हाय 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 हाय। सारी देख रही हैं? सारी देख रही हैं। चाय हमारे साथ रात रात भर खातिर करो इसकी हमारे साथ। हमारे घर में सोना उठना, बट हम फेवरेट नहीं है, क्या कर सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शुएब मलिक की अहलिया और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा कप्तान बाबर आजम से नाराज़गी की वजह बता रही थीं। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुएब मलिक और कप्तान बाबर आजम के एक वर्चुअल इंटरव्यू की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें शुएब मलिक ने बाहर से उनकी फेवरेट भाभी का नाम पूछा। शुएब मलिक के पूछने पर पहले तो बाबर आजम सोच में पड़ गए, फिर शुएब से पूछा कि क्या सिर्फ एक भाभी का नाम बताना है। कौमी क्रिकेटर ने जवाबन कहा कि जी हाँ, सिर्फ एक भाभी का नाम बताना है, लिहाजा सोच समझकर जवाब देना क्योंकि सारी भाभियां देख रही हैं। बाबर आजम ने सोचकर जवाब देते हुए कहा कि सरफराज अहमद की अहलिया उनकी फेवरेट भाभी हैं। दूसरी जानिब एक वीडियो शुएब मलिक और उनकी अहलिया सानिया मिर्ज़ा की भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शुएब मलिक ने अहलिया से पूछा कि आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है और वजह भी बताएं कि वो क्रिकेटर आपको क्यों पसंद है। शौहर के पूछने पर सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि बाबर आजम मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अहलिया का जवाब सुनकर शुएब मलिक ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि याद है कि बाबर ने फेवरेट भाभी के सवाल पर क्या जवाब दिया था। सानिया मिर्ज़ा ने कहा, जी हाँ मुझे याद है और मैं इस बात पर बाबर से खफा हूँ। शुएब मलिक की अहलिया ने कहा कि बाबर खाना पीना हमारे साथ करते हैं, चाय हमारे साथ पीते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, लेकिन हम उनकी फेवरेट भाभी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर शदीद दुख का इजहार करते हुए उनसे होने वाली अपनी गुफ्तगू मद्दाहों के साथ शेयर की है। शुएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर अपनी नई वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो साल 2016 में भारत में थे
तो उस वक्त वो चाहते थे कि उनकी मुलाकात लता मंगेशकर से हो। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि मैंने लता मंगेशकर को फ़ोन किया और उनसे उनका हाल अहवाल पूछा, तो उसी दौरान लता जी ने कहा कि बेटा आप मुझे माँ कहकर पुकारोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा माँ जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी आपसे मुलाकात हो और मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। जिस पर लता जी ने कहा बेटा आप जब चाहो मुझसे आकर मुलाकात कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी। शुएब अख्तर ने कहा कि लता जी ने मेरी उर्दू और मेरी बॉलिंग की बहुत तारीफ की। वो मैच की बहुत शौकीन थीं और उन्होंने मेरे काफ़ी मैचेस भी देखे थे। साबिक फास्ट बॉलर ने कहा कि लता जी ने कहा कि बेटा अभी हमारा त्यौहार चल रहा है जिसके लिए रोज़े रखने हैं, तो आप इस त्यौहार के बाद मुझसे लाजमी आकर मुलाकात करना। शुएब अख्तर ने कहा कि मैंने लता जी से कहा कि मैं जब दोबारा भारत आऊँगा तो ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगा। जिस पर लता जी उदास हो गईं। मुझे कहने लगीं बेटा आप पाकिस्तान जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैंने कहा माँ जी पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो वो उदास हो गईं और कहने लगीं नुसरत साहब चले गए, मेहदी हसन भी चले गए, मेरी दोस्त मैडम नूर जहाँ भी चली गईं। मेरा उन सब के साथ गहरा ताल्लुक़ था, लेकिन सब चले गए। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि मैंने लता जी को हौसला दिया, जिसके बाद हमारी गुफ्तगू चलती रही और बात से बात निकलती रही। लता जी ने मुझसे पूछा कि बेटा अब क्रिकेट छोड़ दी, तो मैंने कहा जी माँ अब क्रिकेट छोड़ दी। तो इस बात पर वो कहने लगी कि शुक्र है बल्लेबाजों की जान बच गई। शुएब अख्तर ने कहा कि लता जी की ये बात सुनकर मैं और मेरे साथ मौजूद दीगर लोग बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आ गया और पाक भारत कशीदगी की वजह से दोबारा भारत नहीं जा सका। शुएब अख्तर ने कहा कि मुझे इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि मैं लता जी से मुलाकात नहीं कर सका। साबिक क्रिकेटर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मैडम नूरजहां और लता मंगेशकर की तस्वीर शेयर करते हुए गुलकारा के इंतकाल पर बेहद दुख का इजहार किया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की एक नामालूम खातून के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया सारिफीन तशवीश में मुब्तला हो गए। सोशल मीडिया पर कप्तान बाबर आजम की 2 तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिनमें उनके साथ एक खातून मौजूद हैं। एक तस्वीर में खातून कप्तान बाबर आजम के साथ खड़ी हुई हैं, जबकि अगली तस्वीर में खातून को बाबर आजम के कोट का बटन लगाते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई तो सारिफीन की जानिब से सवालिया और हैरान कुन तबसरों का सिलसिला शुरू हो गया। रहमान नामी सारिफ ने कहा कि ये तस्वीर देखकर पाकिस्तानी लड़कियों के दिल टूट गए। एक सारिफ ने कहा कि अब अवाम बाबर आजम और उस खातून के पीछे पड़ जाएंगे। जहां कुछ सारिफीन ने बाबर आजम का मजाक बनाया, तो वहीं ज्यादातर सारिफीन ने तस्वीर के पीछे की असली कहानी बयान की। एक सारिफ ने बताया कि ये खातून दुबई की मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। सारिफीन ने बताया कि ये बाबर आजम के साथ काम कर चुकी हैं और ये तस्वीर भी उस दौरान ली गई थीं, जो कि खातून ने अपने इंस्टाग्राम पर भी 6 हफ्ते कबल शेयर की थीं।